मार्केट रिएक्शन ही आपसे समझना चाहूंगा सर। अब जरा समझाइए कल की थोड़ी जो मूव आई है बजट और बाजार को लेकर जो रिलेशनशिप है, ये कैसे दिख रहा है आपको? दो बड़ी इवेंट हुई है अभी अभी। 4 जून को चुनाव के नतीजे आए जी। और कल बजट जी। 4 जून को जो चुनाव के नतीजे आए वो बाजार की उम्मीद के मुताबिक नहीं थे। बाजार ने वर्स्ट के सिनेरियो में 240 सीट नहीं सोची थी कि बीजेपी की 240 सीट आएगी। 270-80 तक तो सब लोग सोच के बैठे थे। 260 वर्स्ट के सिनेरियो में, उससे खराब आया। कल वर्स्ट के सिनेरियो में किसी ने ये नहीं सोचा था कि टैक्स इतना बढ़ेगा, लॉन्ग टर्म भी बढ़ेगा, शॉर्ट टर्म भी बढ़ेगा, एसटीटी भी बढ़ेगा, राइट। बाकी सब चीजें लगभग सेम है। बाकी सब चीजों में ऐसा कुछ नहीं आया जिससे कि ऐसा लगे बहुत तोड़फोड़ बजट हो बाजार के लिए। मैं बाजार के लिहाज से बात, लेकिन इन दोनों के बावजूद बाजार का ये दो बड़े स्ट्रेस टेस्ट थे और इन दोनों स्ट्रेस टेस्ट के पहले बाजार हमेशा सावधानी के साथ गया है। सबको डर था, चुनाव के नतीजों का डर हमेशा रहता है कि जब तक रिजल्ट आ जाए। इस बजट के पहले भी डर सबको था। लेकिन दोनों टेस्ट ये बाजार ने पास नहीं किए, फुल मार्क्स के साथ पास किए, राइट, है ना। ये तो कर रहे हैं। हाँ। 4 महीनों का टेंशन और 4 घंटे का करेक्शन, ये था इलेक्शन के पहले। और ये बजट के पहले। बजट के पहले मान लो चलो इलेक्शन का 4 हफ्तों का टेंशन और 4 घंटे का करेक्शन, है ना। 4 हफ्ते और 4 महीनों का टेंशन पाल के रखो और 4 घंटे के करेक्शन में मार्केट निकल जाता है। बाजार की गिरावट हुई है, जितना आप सोच रहे हैं उससे बहुत कम हुई है और बहुत कम समय के लिए हुई। कम भी हुई है, कम से। मैं आपको एक जस्ट फ्लैशबैक में लेके चलता हूँ। सोच लीजिए एनडीए गवर्नमेंट नहीं है, 10 साल पुरानी यूपीए गवर्नमेंट है जी, 2 इलेक्शन के पहले की। अब बताओ अगर इस यूपीए गवर्नमेंट ने अगर इस तरह के आपके टैक्स बढ़ा दिए होते बाजार में, लोअर सर्किट था, बिल्कुल 100% था, लेकिन नहीं हुआ। क्यों? ताकत पैसे की है। ये गिरावट में भी तेजी से रिकवरी आती है और ये तेजी से रिकवरी इसलिए आई कि पैसे में बड़ी ताकत है, बाजार ने देख लिया है। करेक्ट, दोनों बार देख लिया, चुनाव के नतीजों के दिन भी देख लिया। और प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये कि ज्यादातर लोग अंडर इन्वेस्टेड है, भारी भरकम कैश लेके बैठे हैं। अब 1.25 लाख करोड़ 1.5 लाख करोड़ रुपया म्यूचुअल फंड के पास कैश पड़ा है, एनपीएस में, ईपीएफ में, बाकी जगह, और एचएनआई, अल्ट्रा एचएनआई, वो कैश में बैठो, वो तो अलग ही छोड़ दो। करेक्ट। अच्छा, कई बार लोग बोलते हैं कि बड़े बड़े प्रोमोटर बेच रहे, इनसाइडर की सेल आ रही है, बराबर है, आ रही है। समझो किसी प्रोमोटर ने 2% स्टेक बेच के 2000 करोड़ 3000 करोड़, तो 2000-3000 करोड़ का अचार थोड़ी डालेगा। घूम फिर के वापस इकोनॉमी में तो आएगा। सही बात है। काफी कुछ मार्केट में भी आता है। अल्टीमेटली आप पैसा रेज करके कहीं तो डालोगे ना, राइट। और प्रमोटर बेच रहा है तो प्रमोटर तो एंटरप्रेन्योर है बाय नेचर। तो पैसा ऐसा तो है नहीं कि वो इधर बेच के एफडी में डालता है। या तो नया बिजनेस करेगा या घुमा फिर कर इन्वेस्ट करेगा। तो पैसा तो सिस्टम में ही आ रहा है ना। तो इसलिए बिकवाली हो भी रही तो भी सिस्टम में पैसा। सो आई थिंक ज्यादातर लोग अंडर इन्वेस्टेड है, ज्यादातर फंड अंडर इन्वेस्टेड है, कैश लेवल बड़े लेकर बैठे हैं। और यही सबसे बड़ी वजह है कि इवेंट के बाद गिरावट आए तो सबको पैसा लगा। हर आदमी ये बेटा मैं बजट के बाद लगूंगा, हर आदमी सोच बेटा मैं इलेक्शन के बाद लगूंगा। और फिर ऐसे में गिरावट आएगी तो आएगी कैसे? बड़ी गिरावट मिलती नहीं है, फिर दीप नहीं मिलती है, क्योंकि अगर सब लोगों को गिरावट के बाद लगाना है तो फिर गिरावट कैसे मिलेगी? इसलिए पॉइंट सिंपल एक है, जब तक रिटेल के फ्लो मजबूत है, रिटेल बाजार को चला रहा है, तीसरी महाशक्ति पहली महाशक्ति बन चुकी है, यही बाजार को खींच रहे हैं। और जब तक इनका कॉन्फिडेंस नहीं हिला हुआ है, जब तक इनके फ्लो मजबूत है, तब तक बाजार ज्यादा घटेगा नहीं, ये मान के चले। अगर बड़ी गिरावट की उम्मीद कर रहे हैं तो फिर वो गलत है। बड़ी गिरावट की उम्मीद कर रहे हैं, गलत। रिटेल के फ्लो बड़े इंपॉर्टेंट है लॉन्ग टर्म के लिहाज से। लॉन्ग टर्म के लिहाज से, ठीक है सर। तो थोड़ा जरा एक व्यू ही बताइए। शॉर्ट टर्म के लिहाज से भी एक चीज इंपॉर्टेंट मैं आगे बताऊंगा, बट लॉन्ग टर्म के लिहाज से रिटेल के फ्लो इंपॉर्टेंट। रिटेल का पैसा जब तक मार्केट में आ रहा है तब तक आप ज्यादा घटेंगे नहीं।